नमस्कार मित्रों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नए सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछली बार मैंने ध्यान के विषय में आपको बताया था। तो जब ध्यान का वीडियो मैंने डाला उसके बाद मेरे पास कई क्वेरीज आई। कुछ लोगों ने मुझसे कहा, स्टूडेंट्स भी थे उसमें, उन्होंने कहा कि ध्यान तो हमारा ठीक लगता है, हम कॉन्सेंट्रेट भी कर पाते हैं प्रॉपरली, लेकिन समस्या ये है हमारे साथ कि हमारे पास कंटिन्यूटी यानी कि कंसिस्टेंसी नहीं है। हम किसी काम को निरंतरता के साथ नहीं कर पाते। कुछ दिन करने के बाद हमारा मन उचाट होता है और उस काम को करने में हमको मज़ा नहीं आता, हमें उस काम को करने में बोरिंग फील होता है। कंसंट्रेशन की समस्या उनके साथ नहीं है, कंटिन्यूटी की समस्या उनके साथ है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ वही डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी को कैसे बनाया जाए, कैसे किसी काम को निरंतरता के साथ किया जाए। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हुए हैं फिलोसोफर रॉबर्ट शूलर। कई सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। उसमें से एक बड़ी पॉपुलर बुक है कि टफ टाइम नेवर लॉस्ट बट टफ पीपल डू। तो उनसे जब पूछा गया कि आपने इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, इतनी बातें आप सक्सेस के बारे में कहते हैं, अगर आपसे 2 शब्दों में पूछा जाए कि सफलता क्या होती है तो आप क्या बताना चाहेंगे? बड़ा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट शूलर ने कहा कि अगर मुझसे पूछा जाए कि सफलता का मूल मंत्र क्या है तो मैं कहूँगा, गेट स्टार्टेड एंड नेवर क्विट। किसी काम को चालू कर दीजिए, फिर उसे छोड़िए मत। यही सफलता का मूल मंत्र है। रॉबर्ट शूलर ने ठीक कहा कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी ही सफलता का मूल मंत्र है। लेकिन समस्या हमारे साथ ये है कि हमको अगर किसी काम को करने में रस ना आए, हमको मज़ा ना आए, हमको बोरिंग ना लगे, तो वो हमारे लिए भार हो जाता है और हम उसे ज़्यादा लंबे समय तक नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कैसे कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी बनी रहे, कैसे उस काम को करने में रस डेवलप हो। और जब हमें ये मालूम भी होता है कि यह जो काम जिसमें हमको करने में मज़ा नहीं आ रहा, ये हमारी लाइफ के लिए, हमारे कैरियर के लिए, हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बावजूद भी हम उस काम को करने में मज़ा नहीं ले पाते, ये जानते हुए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कंसिस्टेंसी की। तो एक बात याद रखिए, जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि जो काम वो करते हैं उनको भी उस काम को करने में मज़ा आता हो। उनको वो काम करने में हो सकता है पसंदगी ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी पसंदगी और नापसंदगी हमारी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है। हमें कोई काम नहीं भी पसंद होता, लेकिन हम मानते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारे लिए ज़रूरी है, सक्सेस के लिए ज़रूरी है, तो हम नापसंदगी के बाद भी उस काम को निरंतर करते रहते हैं। सक्सेसफुल लोग और अनसक्सेसफुल लोगों में यही अंतर होता है। सक्सेसफुल लोगों की पसंदगी और नापसंदगी उनकी इच्छा शक्ति में हाथ में होती है। उससे भी महत्वपूर्ण एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि जो काम या जो सब्जेक्ट या जो चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता, जो आपको बोरिंग लगता है, क्या वो सभी के लिए अनइंटरेस्टिंग या बोरिंग है? ऐसा नहीं होता। शायद आपके साथ के ही कुछ लोगों को वो सब्जेक्ट या वो काम बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार लगता हो। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि वो काम, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी बोरिंग या इंटरेस्टिंग नहीं होता, हम उसे इंटरेस्टिंग या बोरिंग बना देते हैं। हमारे अपने काम करने के तरीके से कोई चीज़ इंटरेस्टिंग होती है या बोरिंग होती है, हम उसमें रस लेते हैं या हमको उस काम को करने में मज़ा नहीं आता, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे मूल प्रश्न जो है वो ये है कि अगर हमको काम करने में मज़ा नहीं आता तो नहीं आता, ऐसा क्या किया जाए? कौन सा तरीका हो सकता है कि उस काम को करने में हमको इंटरेस्ट डेवलप हो, हमको उस काम को करने में रस आए? तो अब मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। कोई काम हमें इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं लगता, हमें उसमें मज़ा इसलिए नहीं आता कि हम उस काम को, सबसे पहली बात नोट करिएगा, सबसे पहली बात हम ये मानते हैं कि ये काम बोरिंग है और अनइंटरेस्टिंग है और हमको इसमें मज़ा नहीं आ रहा। हम शुरू से ही ये मान के चलते हैं कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, तो इसलिए हमें उसमें मज़ा नहीं आता। दूसरा, हम उस काम को अनिच्छा के साथ शुरू से ही करते हैं, क्योंकि जब हम मान लेते हैं कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, ये बोरिंग है, तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, हम उसको काम को ठीक तरीके से नहीं करते और पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं करते। अगर हम उस काम को फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ, पूरी लगन के साथ, यानी कि एक बार इन्वॉल्व होकर उस काम को करना चालू करें और ये महसूस करें कि यस, इस काम को करने में हमको मज़ा आ रहा है, हमको मज़ा आ रहा है, और निरंतर उस काम को करते रहें, ज़्यादा करें,
बार बार करें, क्योंकि करने से ही इंटरेस्ट डेवलप होता है और ना करने से इंटरेस्ट डेवलप कभी हो नहीं सकता। ये ठीक वैसी बात है कि जब स्विमिंग के कोच से कोई कहता है कि मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ, तो कोच कहता है कि आइए स्विमिंग पूल में अंदर उतरिए, पानी में अंदर उतरिए, तब मैं आपको सिखाऊंगा। और आप कहें कि मैं अंदर कैसे उतरूं, क्योंकि जब मुझे तैरना नहीं आता तो मैं पानी में नहीं उतर सकता, मुझे पहले तैरना सिखाइए तब मैं पानी में उतरूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए हैजार्ड है, ये मेरे लिए मुश्किल है कि मुझे तैरना नहीं आता और मैं पानी में उतरूं। और कोच कहता है कि अगर पानी में नहीं उतरेंगे तो आप कभी तैरना सीख नहीं पाएंगे। और ये बात बिल्कुल ठीक है, बगैर पानी में उतरे आप कभी स्विमिंग सीख नहीं सकते। ठीक ऐसे ही बगैर किसी काम को बार बार, ज़्यादा बार और अधिक बार करे बगैर आप उस काम में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर सकते। जब आप किसी काम को, किसी सब्जेक्ट को जब आप करने लगोगे और ये सोचते हुए कि नहीं मैं करूँगा, मेरे करने से इस काम में मुझे मज़ा आने लगेगा, जब आप ऐसा सोच कर करना चालू करोगे तो वास्तव में धीरे धीरे आपको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस काम को करने में मज़ा आने लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसा बोलते हैं ना कि इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वही बात मैं कहूँगा आखिरी में। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के बाद जिस काम को करने में आपको मज़ा नहीं आ रहा, जो बोरिंग लग रहा है, उसके बारे में ये कहना बंद कर दीजिए कि ये काम मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता, इस काम को करने में मैं बोर हो जाता हूँ। ये कहना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बल्कि इसका अपोजिट बोलना चालू कर दीजिए। जिस काम को आपको करने में मज़ा नहीं आता उसके बारे में बोलना चालू कर दीजिए, लोगों से कहना चालू कर दीजिए कि इस काम को करने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और मैं करता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है। ऐसा बोलना चालू कर दीजिए, आप देखिएगा कि धीरे धीरे उस काम को करने में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ओके, आपने मुझे 5 या 6 मिनट इस वीडियो को देखने के लिए दिया, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं और अगले वीडियो में फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।